हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप 30 में से स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज जो आपका प्रश्न है इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। हिंदी शुरुआत में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, फिर उसके बाद जीके क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर उत्तराखंड। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ मिक्स आपको इसमें मिलेगा। और मॉर्निंग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं। वो होते हैं सिर्फ उत्तराखंड के और किसी दिन हिंदी के। तो आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और दूसरा है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। गर्म पानी वन्यजीव विहार कहाँ है ये आपको बताना है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपने अभी तक सुन लिया होगा। एक बार फिर से, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और इसके अलावा गर्म पानी वन्यजीव विहार किस राज्य में है, तो ये आपको बताना है। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, वन प्रबंधन की दिशा में प्रयास ट्रेल द्वारा 1826 में किए, तो ये इन्होंने बताया हुआ है। तो यही प्रश्न था कल का। और 1858 में हेनरी रमजन ने पुरानी ठेकेदारी को बंद कर दिया था और इसके प्रबंधन के लिए कार्य करना शुरू किया था। ट्रेल ने 1826 में किया था साल के वनों का कारण रोक, और लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। और ट्रेल ने सर्वप्रथम किया था, तो ये भी सभी ने बताया हुआ है। तो लगभग सभी का सही उत्तर है। तो डिट्टी बेरेंडिस ने 1865 में भारत में वन महानिरीक्षक थे, तो ये भी सही है। लूसेंट भी करवा दो, तो लूसेंट दोस्तों सबसे पहले आपके लिए परीक्षा वाणी का जो संक्षिप्त वाला है, लगभग 81 पेज तक, जो 5 पेज से या 1 पेज से कहें, वो आपके लिए आने वाला है बुधवार तक। और उसके बाद फिर विश्व इतिहास, फिर उसके बाद भारतीय संविधान, फिर उसके बाद फिर कोई उत्तराखंड का। तो इसी तरह से बहुत जल्दी सितंबर से पहले अगस्त तक सब कुछ, 15 अगस्त से पहले तक बहुत कुछ आपका पूरा ये हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों तक। ज़्यादा पूछ रहे हैं कि लूसेंट कब डाल रहे हो, तो लूसेंट परीक्षा वाणी तो बहुत जल्दी, उसके लिए अभी चल रहा है, टाइम लगता है। और शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। पहली बात तो दोस्तों, ये सभी के सभी किसके हैं, जैसे प्रेमाश्रम है, करम भूमि है, गोदान है, गबन है, तो ये सब हैं प्रेमचंद के हैं। तो ये भी सब आपको याद होने चाहिए किसके उपन्यास हैं। तो गोदान भी है, तो ये सभी याद रखना। गोदान तो 1936 में था ये। तो इनमें से बताना है कि कौन सा क्रम है। जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था, महादेवी वर्मा का जो है निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, इस तरह से जो क्रम था वो महादेवी वर्मा का पूछ लिया गया था। आने वाले एग्जाम में जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं या फिर जो कनिष्ठ साहित्य का लेवल है, उत्तराखंड पुलिस का भी, यहाँ भी क्या पता इस तरह के क्रम पूछ लिया जाए। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, गोदान तो सबसे आखिरी में लिखे 1936 में, तो 2 ऑप्शन में गोदान है। और फिर गोदान से पहले करम भूमि 1930-32 के आसपास लिखी थी, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। तो प्रेमाश्रम पहले, फिर गबन, करम भूमि, फिर गोदान। प्रेमचंद ने उसे बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, तो दोस्तों ये तो कोई 4 हैं, या कोई और जैसे सेवा सदन है वो इसमें दिया ही नहीं है, क्या पता वही स्टार्टिंग में वही है, कुछ भी पूछ लिया जाए। गबन है, तो गबन तो खैर दिया ही है, तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कथा सम्राट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रम, गबन, करम भूमि और गोदान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और इनका अपूर्ण भी था उपन्यास, वो था मंगलसूत्र। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा प्रश्न था, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था, सारी विच्च नारी है कि नारी विच्च सारी है, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार बताने वाले उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संदेह अलंकार है। संदेह भ्रांतिमान कोई भ्रम वाला टाइप है नहीं, क्योंकि सारी विच्च नारी है कि नारी विच्च सारी है, तो इसमें संदेह वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। संदेह जो अलंकार है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछा गया था पहले। अगला है, पेट भरे मन मोदक से कब। उससे बात भी सही है, पेट भरे मन मोदक से कब। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई और ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो आपने अभी तक इसका उत्तर टिक कर लिया होगा, पेट भरे मन मोदक से कब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो बात भी सही है, पेट भरे मन मोदक से कब, तो सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, सही बात है। अगला है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 में तो भाववाच्य हैं और 1 में नहीं है। मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता ये भी भाववाच्य हो जाएगा, राम से खाया नहीं जाता ये भी भाववाच्य है। ये यहाँ पर छिप गया है तो ये धूप ही होगा, धूप में चला नहीं जाता, हाँ तो धूप ही है। धूप में चला नहीं जाता तो ये भी भाववाच्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, तो ये भाववाच्य हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते आगे, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, तुरंग, कुरंग। कुरंग का तो पता नहीं, लेकिन तुरंग होता है घोड़े का, भुजंग, उरग, सर्प, अहि, पर ये पर्यायवाची में आ जाएगा, पर उरग हो जाएगा। छाती के बल चलने वाला ये हो जाएगा उरग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा चिन्ह अपूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो बराबर वाला हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये अर्ध विराम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा अपूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगत विदेशी उपसर्ग से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाचार जो है ये आगत विदेशी उपसर्ग से बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 7 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, हिंदी के थे, और अब उत्तराखंड शुरू हो गए। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। केदार वन्यजीव विहार या केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में, चमोली रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। नंदा राष्ट्रीय उद्यान 1989, फूलों की घाटी 1982। तो यहीं पर जो गलत हो जाएगा, ये गंगोत्री होता तो तब यहाँ पर नंदा की जगह या नंदा देवी की जगह ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तब तो 1989 सही है, लेकिन नंदा देवी यहाँ पर ये 1982। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चमोली में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, दोनों आपको याद रखने हैं। और केदारनाथ वन्यजीव विहार ये भी सही है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा 1982। खैर आसान था जिन्होंने पढ़ा है। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ की ऊंचाई कितनी है? पहली बात तो यही आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो यह है तुंगनाथ। तुंगनाथ है कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में जो तुंगनाथ मंदिर है इसकी ऊंचाई यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन भी देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो सिर्फ तुक्के ही मारेंगे, तो जिन्होंने पढ़ा है उनका बिल्कुल सही लग गया है, 3680 मीटर बिल्कुल सही है। और जो तुंगनाथ मंदिर है किस पर्वत पर स्थित है? तो यह चंद्रशिला पर्वत पर। किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रशिला पर्वत पर है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। और तुंगनाथ जैसे तृतीय केदार में आएगा, जैसे केदारनाथ है और फिर मधमेश्वरनाथ, फिर तुंगनाथ, तो रुद्रनाथ, फिर कल्पेश्वर, इस तरह से। अगला, पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सीमा से, जैसे देश के साथ लगती है चीन, नेपाल, जो राज्यों के साथ लगती है जैसे हिमाचल, उत्तर प्रदेश, और जो नेपाल के साथ जैसे जो कुछ ज़िले लगते हैं उनके, उत्तर प्रदेश के साथ कौन से ज़िले लगते हैं, उनके कौन से ज़िले लगते हैं हमारे साथ, या हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले लगते हैं हम, और हमारे कौन से ज़िले लगते हैं उनके साथ। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो ये तो खैर पौड़ी जिले से पूछा है, तो पौड़ी जिले की सीमा किस जनपद से नहीं लगती है? तो पौड़ी जनपद की सीमा दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है जिसके साथ पौड़ी की सीमा नहीं लगती है, वो भी गढ़वाल जनपद का, वो है उत्तरकाशी। बाकी पौड़ी जिला सभी जिलों को स्पर्श करता है गढ़वाल मंडल के, तो सिर्फ पौड़ी को छोड़ के। तो पौड़ी ऊपर आ जाता है, तो ये आपने देखा होगा। और इसके अलावा पौड़ी अल्मोड़ा के साथ लगता है, इधर अल्मोड़ा है, और फिर इधर नैनीताल भी है जो रामनगर ये सब साइड है, और अल्मोड़ा से भी लगता है इधर को। तो बाकी 7 जिलों के साथ सर्वाधिक, और उत्तरकाशी के साथ ये इसकी सीमा नहीं लगती है पौड़ी जनपद की, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊटी बैंक लूट की घटना बच्चू लाल के नेतृत्व में कब हुई थी? तो यहाँ पर सन बताना आपको, डेट सहित। और जो ऊटी बैंक की जो लूट की घटना है तो बच्चू लाल ने की थी, बच्चू लाल भट्ट ये, और ये हुई थी कब? 1933 में। 1933 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो 28 अप्रैल 1933 को। 1933 भी अगर आपको याद है तब आपका काम हो जाएगा। तो 1933 में 28 अप्रैल 1930, क्योंकि एक ही ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? जब ट्रेल महोदय को कुली नहीं मिले थे तो इन्होंने फिर खच्चर सेना का गठन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल। क्योंकि 1822 है, 1835-36 जितने भी आएंगे 1816 से, तो उनके बीच में जो भी घटनाएं होंगी, जैसे पटवारी के बाद और डबल लॉक व्यवस्था चलाई थी, और जैसे कि आबकारी व्यवस्था है, बाकी बहुत सारा सब ट्रेल के समय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भांग की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो उत्तराखंड में आपको बताना है, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रामनगर या काशीपुर।
तो जो लोग अपने मन में सोच रहे हैं काशीपुर, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है? तो ये आपको बताना है किस ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा कहा गया है। तो अभी दोस्तों ट्रेल आया था, ट्रेल की जो एक पुस्तक है वो अभी मुझे याद आ गई। तो ट्रेल की जो पुस्तक है वह है स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। हाँ, स्केच ऑफ कुमाऊं। तो ये भी क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कमिश्नर रहते और तो इनसे क्या पता पूछ ली जाए। अगला है, अजय पाल को महात्मा किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है सांवरी ग्रंथ में। सांवरी ग्रंथ में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को महात्मा भी कहा गया है, तो और आदिनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ। और अजय पाल 37वां शासक था, और अजय पाल 37वां शासक था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगला है, चंदू द्वारा लगाया गया कुली बेगार कर कौन सा था? चंदू द्वारा जो चंदू ने कर लगाया था कुली बेगार पर, वो कौन सा था? कटक तो सेना के लिए था। जूलिया जो था नदी या पुलों पर लगता था। कटक सेना के लिए, कटक उसी भी सेना का पर्यायवाची होता है। ये हो जाएगा खैनी कपिलिनी। तो कुली बेगार के लिए खैनी कपिलिनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे कुंती वर्मा को। कुंती वर्मा को। बिश्नी देवी शाह ने अल्मोड़ा नगर पालिका में जो नमक सत्याग्रह था 1930 के आसपास, तो इन्होंने झंडा फहराया था। और बिश्नी देवी शाह ये जेल भी जाने वाली पहली महिला थी। और कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा ऑप्शन नंबर डी पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। अगला है, राज्य में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत है? तो ये है 18.8%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। एससी का कितना प्रतिशत है? तो 18.8%। बढ़ते हैं आगे। अगला है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तो इनके बीच है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच है कावेरी नदी जल जो विवाद है इनसे संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और ये कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम पहले गुड़गांव हुआ करता था, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। जाते जाते हो सके तो एक शेयर जरूर करेगा। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का है, CD रोम है एक। तो CD रोम है एक, इनमें से आपको बताना है सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है या मैग्नेटिक मेमोरी है। तो जो CD रोम है ये मैग्नेटिक मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर बात हो रही है राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो पहली बात तो कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1993 में। और अब इनमें से आपको बताना है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी, मखमली गोसाल। मखमली गोसाल पहले जो ये मखमली गोसाल हैं ये पहले जो महावीर हैं उनके शिष्य हुआ करते थे। फिर बाद में जब अलग हो गए तो फिर उन्हें जो आजीवक संप्रदाय है इनकी स्थापना की थी। तो आजीवक संप्रदाय मखमली गोसाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? अब गांधी जी से संबंधित दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और आने वाले समय में भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो गांधी जी से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, अशोक आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सबसे पहले हुआ था उसको भी देखेंगे, और कौन सबसे बाद में हुआ था इनमें से वो भी देखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले बात करते हैं 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में। अशोक आंदोलन कब? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब? 1930 में। खेड़ा सत्याग्रह कब? 1918 में। तो इनमें से अपने आप ही लग गया होगा 1930 वाला लास्ट वाला है। पहले कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्ष 1994 में स्थापित दूरदर्शन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं तो देहरादून ही आपको करना है, अगर तुक्का भी लगाना है तो, नहीं भी पढ़ा तो तब भी आप देहरादून कर सकते हैं। उत्तराखंड में वर्ष 1994 में स्थापित दूरदर्शन केंद्र की स्थापना देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम रेल ट्रैक वाले जिले हैं। तो रेल ट्रैक वाले जिले बताने आपको, सर्वाधिक तो हरिद्वार है, तो हरिद्वार 2 जनपद में है। तो सबसे कम उधम सिंह नगर है पौड़ी, तो पौड़ी के साथ जाएंगे, सर्वाधिक हरिद्वार और सबसे कम पौड़ी। अगला है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय का मिलता है? तो राजतरंगीकरण की सावरी ग्रंथ अभी आया था सूरवीर सिंह, और ये हर्षचरित हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था पहले, आगे भी किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बहुत से क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, तो ये इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, औषधि विज्ञान से। औषधि विज्ञान संबंधित है दीवान सिंह भाकुनी का। अल्मोड़ा जिले से थे, और अल्मोड़ा से थे, और इसके अलावा इनको सीवी रमन पुरस्कार भी मिला था 1989 में सीवी रमन पुरस्कार। अगला है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद 30 में से स्कोर कितना रहा ये आप जरूर बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना, जिसे बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना 108, तो इनके नाम पर है। पहली बात आपको ये भी याद रखना है, जो 108 है ये आपने 108 सेवा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कब संचालित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008 में, और डोली सेवा 2012 में। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? खंडूरी। तो इसका डोली सेवा 2012 में, डोली सेवा, इसी की सहायक डोली सेवा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2008 में, खंडूरी थे उस समय। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को मॉर्निंग में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।